आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे या फेसबुक पे जहां भी देख रहे हैं, इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारा है लाभ और हानि। लाभ और हानि में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो लाभ और हानि में पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लाभ और हानि वाले चैप्टर में, सभी सवालों को हम लोग आज के वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे और आपको भली भांति सीख भी लेंगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। यदि आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट वाले पेज में जा करके आप इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं, जो कि लाभ और हानि पे ऑलरेडी हमारा 5 क्लास हो चुका है। ये क्लास नंबर हमारा 6 है, ये पार्ट 6 है। इससे पहले भी कई सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उन चैप्टरों को भी आपको देखना होगा, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों को हल करने के लिए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, जब हमारा टॉपिक क्या है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, इस पे जो हमारा पहला क्वेश्चन आइए उसको हल करते हैं, देखते हैं उसका आंसर हमारा क्या होगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है और इसे किसे कैसे इजी वे से, सबसे आसान ट्रिक से कैसे इसको हल किया जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। ये क्या है? 6% हानि। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो इसको 6% हानि मतलब 94, और यदि उसने उस वस्तु को ₹64 अधिक में बेचा होता, कितने में? ₹64 अधिक में बेचा होता तो क्या होता? तो उसे 10% का लाभ होता, मतलब 110% हो जाती। अब बताइए 94 से 110% हुआ है तो कितना हुआ है? 16%। आपको इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सब सोचेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप डायरेक्ट देखेंगे कि 6% हानि है, 10% लाभ है। एक तरफ हानि है, दूसरे तरफ लाभ है, मतलब दोनों को जोड़ देना है। जब ऐसा हो कि -6% लॉस हो और +10% का प्रॉफिट हो, प्लस का मतलब ये है कि प्रॉफिट हो रहा है, माइनस का मतलब ये लॉस हो रहा है। जब दोनों अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 16%। 16% की वैल्यू कितनी है? 64 है, तो 64/16 गुणे में 100। ये 100% की आपको वैल्यू बतानी है, 16% की वैल्यू आपको दी हुई है। 16 चौके 64, 4 गुणे 100 कितना आ गया? 400 आ गया। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? विकल्प नंबर ए। आपको डायरेक्ट देखना है बस यही चीज कि एक तरफ हानि है एक तरफ लाभ, तो आप दोनों को जोड़ के आप डायरेक्ट 64 में भागा दीजिए, 4 आएगा तो 4 गुणे 100 मतलब 400 वस्तु की लागत हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने अपने पहले सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे सवाल को, देखते हैं ये सवाल क्या है। आपको टॉपिक तो एक ही रहेगा, उसी में जितने लैंग्वेज मतलब जितने तरह से उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए हम अपने दूसरे सवाल को हल करते हैं। क्या? किसी घड़ी को ₹340 की बजाय यदि ₹350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। 110, 140, 200, 250। ये देखिए, यदि 340 की बजाय कितने में बेचा जाए? 350 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 5% का प्रॉफिट होता है। 340 से 350 कितना अधिक है? 10। कितनी परसेंट की वैल्यू है? 10। 5% की वैल्यू है। हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। कोई भी वस्तु का 100% ही उसकी क्रय मूल्य होती है। अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 गुणे 100 कितना आया? 200 आया। 200 मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो विकल्प नंबर सी। इस प्रकार से हमने अपने दूसरे सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। अब हम हल करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है हमारा तीसरा प्रश्न। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो ₹1000 का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताइए। 20,000, 5,000, 10,000, 15,000। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5% से क्या करना है? 10% करना है, और जो इसके बीच का अंतर है कितना है? 10,000 का है। बीच का अंतर कितना है? 5%। तो जो 10,000 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 5% की। कितने की बतानी है? 100% की वैल्यू हमें बतानी है। 5 से इसको घटाएंगे तो 2000 बार आएगा। 2000 में जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए? सॉरी, 10,000 नहीं, 1000 था। तो जब ये 1000 होगा तो 200 आएगा, और 200 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। कितना? 20,000।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 20,000 हुआ। तो थर्ड नंबर सवाल का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब के बाद आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इसको गलत नहीं करेंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर लेंगे। हो सकेगा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी फास्ट है। तो फास्ट कैसे होता है कैलकुलेशन, जितना आप सवालों को हल करेंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को ₹60 से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, 195, 210, 180, 250। तो आइए इसे सॉल्व किया जाए। क्या है, 30% के लाभ पर, यहाँ पे प्लस 30% है और जब ₹60 कम कर रहा है, जब ₹60 कम कर रहा है तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हो जा रही है। 10% की हानि मतलब ये अंतर कितने का है, 40 का। 40 किसके बराबर है, 60 के। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो यदि आप गुणे में 100 करके सीपी निकाल देते हैं, 0 से 0, 4 से ये 25, 25 छक्के 150, तो पता चलेगा कि आप कहेंगे कि इसमें तो 150 विकल्प ही में नहीं है, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। किसकी हमें वैल्यू बतानी है, तो हमें इसीलिए आपको आधे सवाल नहीं पढ़ने हैं, आपको कितना सवाल पढ़ना है, कंप्लीट सवाल पढ़ना है। क्या कहा है, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, 30% लाभ पर। तो मतलब आपको जो रेट बताना है, ये देखिए 60 की इसकी वैल्यू है, 40% की आपको बताना है 130% की वैल्यू, तब जाके आपका सवाल सही होगा। ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये 15 बार, 15 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 195। तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके आपका सवाल सही होगा। कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा, चौथे सवाल का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमने चौथे सवाल को भी कंप्लीट रूप से और इजी वे से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें सवाल को। आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.60 अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो ये बिल्कुल आपको पिछले जैसा सवाल है। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो ये सवाल आपको खुद से करना है। इस सवाल को हल करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आपको ये सवाल खुद ही से करना है, क्योंकि जो अभी इसके पहले जस्ट जो सवाल हमने किया था सेम सवाल था। तो आपको इसका आंसर कैसे कमेंट करना है, ऐसे कि 5 का ए, 5 का बी, जो आपको सही लगेगा 5 का सी, 5 का डी, ऐसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन सा कमेंट कर रहे हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो जरूर से जरूर मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा हल किया गया बताया गया आंसर सही है या गलत है। गलत है तो कौन सा आंसर सही होगा, सब कुछ आपको जरूर से जरूर बताया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 6वें सवाल को हल करने के लिए। अब हम हल करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। आइए देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए 6 नंबर सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, ₹570 है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये भी बिल्कुल सेम है पिछले सवाल जैसा, केवल इसमें हानि है, इसलिए इस सवाल को मैं आपको बता देता हूं कि जिससे आपको पता चल जाए। यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो ऐसे आप पिछले सवाल को यदि कर लिए होंगे अपने मन से तो इस सवाल को भी आप हल कर ही लेंगे। आइए इसे देखते हैं। 20% लाभ तो था, 18% हानि, 20 और 18 जोड़ेंगे तो 38, क्योंकि दोनों दो दिशा में है, एक लाभ है तो एक हानि है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38। ये कितने के वैल्यू के बराबर है, 570। हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 12% हानि। 12% हानि मतलब 88% की हमें वैल्यू बतानी है। 19 दूनी 38, 19 या 57, 30 आया। 2 से ये 15, 15 8 120 का 0, 12 लगा हासिल, 15 8 120 और 12, 120 12 132, कितना आया 1320 रुपए। 1320 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। 6 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन, तो 6 नंबर सवाल का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे और हल करके देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देखते हो तो फेसबुक पर ही शेयर कर दीजिए और चैनल को फेसबुक आईडी को फॉलो कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। 7वां सवाल है, सोनू ने अपने बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। अगर वह उसे रुपए 8,900 अधिक में बेचा होता तो उसे 31% लाभ मिलता। अगर उसने उसे रुपए 20,740 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि होता। 13.5% लॉस और 31% हानि, दोनों दो दिशा में है तो दोनों को जोड़ देना है। 31 और 13 कितना हो जाएगा? 31 13 44.5, जो 8,900 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? तो 44.5% की वैल्यू है। इसको वैल्यू को निकालते हैं 44.5%, देखते हैं क्या आता है। 11 इसे 5 से कटाते हैं और इसमें 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे मालूम चल जाएगा कि ये अधिक कितना है, कितना अधिक है या कितना कम है। या 100% की वैल्यू नहीं, आप इतने पे ही कीजिए, डायरेक्ट इसमें हम लोग भागा देंगे। 5/40, 5 9 44, 5/40, 5 9 45, 5 से ऊपर में भागा देंगे, 5 एकम 5, 3 39, 5 से 35, 5/40 0, 8.9 ऊपर में कितना आया? 178 0, 8.9 से इसे कटाएंगे तो आएगा 200, कितना आएगा? 200, 89 दूनी 178, तो 20 दशमलव के कारण 200 हो गया। कितना आया? 1% की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 20,740, 200 से आप भागा देकर निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 20 से भागा दीजिए, 20 से कम 20 अब नहीं जाएगा साथ में, तो 0 लगाइए तो 74 हो गया। तो 20 3 60, 3 बार गया, अब 14 बचा तो 140, तो 20 7 140, 103.7। 100 से कितना अधिक है? 3.7, मतलब यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो 3.7% का लाभ हो रहा है। कैसे इन सवाल को हल किया गया ये आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है इजी वे से। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें सवाल को, देखते हैं 8वां सवाल क्या है और इसे कैसे सबसे आसान तरीके से हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं। 8वां सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे रुपए 332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? देखिए 10% कम पर बेचा होता, तो यहाँ पे केवल शब्द बदले हैं। 10% कम मतलब 10% की हानि। अब 10% की हानि और 20% का लाभ, 20 10 30, तो जो 332 है कितने की वैल्यू है? 30% की वैल्यू है। कितने परसेंट की आपको वैल्यू बतानी है? वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? 10% कम पर बेचता था, मतलब 90% की आपको वैल्यू बतानी है। 30 3 90, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 996 आपका वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए आप इतने टफ सवालों को केवल एक लाइनों में सवालों को हल कर लेंगे। जब आप ज्यादा सवालों को हल कर लेंगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो समझाना है इसलिए लिख रहे हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया? तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर डी सही हो गया। 8वें सवाल का कौन सा विकल्प सही हो गया? 8वें सवाल का विकल्प नंबर डी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 पे और देखते हैं वो क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें सवाल को, देखते हैं ये 9वां सवाल क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए 9वां सवाल है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि यह रुपए 630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 12% हानि है और कितना लाभ है? 6% लाभ है, मतलब दोनों दो दिशाओं में है तो जोड़ देना है। 12 6 18, 18 कितने की वैल्यू है? 630 किसकी वैल्यू है? 18% की वैल्यू है। हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बताना है। 18 से भागा देंगे तो कितने बार जाएगा? 18 3 54, बचा कितना? 9 90, 18 5 90, 35 से 100 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3500। तो यही 3500 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए आप एक एक लाइनों में अब सवालों का आंसर
देने लगेंगे। अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे देंगे। अब हम चलते हैं अपने 10वें सवाल को और देखते हैं 10वां सवाल क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें सवाल को, आइए देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह ₹49 अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 890, 700, 650, 570। कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। देखिए दोनों लाभ के ही साइड है। जब दोनों एक ही साइड, अभी हम बता रहे थे हर एक सवाल में कि दोनों दो साइड में है, अब दोनों एक ही साइड में है तो दोनों का अंतर निकाला जाता है। 25 माइनस में 18 कितना आएगा 7। तो ये जो 49 है 7% की वैल्यू है। 49 बटे में 7 कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, क्रय मूल्य मतलब 100% की। 7 से 7 बार 7 गुणे 100 कितना है 700 आ गया। यही 700 रुपए आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कौन सा विकल्प 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी सवाल बन सकते थे, जितने भी लैंग्वेज पे, हमने सभी सवालों को कवर करने की कोशिश की है। यदि आप शुरू से अंत तक बने रहे होंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देखते हैं, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पे देखते हो तो उस पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने अभी तक इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले के भी वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जाके आपको पार्ट वाइज समझ में आएंगे। ये लेक्चर हमारा क्लास नंबर 6 था। इसके बाद हम लोग अगले दिन क्लास नंबर 7 लेके आपके सामने होंगे। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।